सत्य परम। अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता, ये सत्य व्रत है। सत्य परम, सत्यम परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम यस्मिंस्तम। सत्य ही जिनकी प्राप्ति का साधन है, सत्य के द्वारा ही जिनको प्राप्त किया जा सकता है। त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। सत्यस्य योनिः सच्छब्देनो पृथिव्यप्तेजांसिः तच्छब्देनो बाह्याकाशौ एवं सत्यो त्यच्यो भूत पंचकम तस्योत्पत्ति स्थानम इति ही सत्य से योनि। पंच महाभूतों की उत्पत्ति स्थान आप ही हैं। तस्य योनि उत्पत्ति स्थान। निहितं च सत्ये, सत्य में ही आपका निवास है। सत्यस्य सत्यम् सत्ये है तस्मिन्नेव भौतिके देहे अंतर्यामी तया निवासितम स्थितम। प्राणी मात्र के अंतःकरण में आप अंतर्यामी के रूप से विराजमान हैं। निहितम च सत्य, आप निहित हैं, सत्य में ही निहित हैं। सत्यस्य सत्यम, सत्यस्य सत्य पारमार्थ के ही तन्नासो अवशिष्यमाण रूपम। संसार के नष्ट हो जाने के बाद एकमात्र जो शेष बचते हैं वो आप हैं। सत्यस्य सत्यम ऋतम शून्यता वाणी सत्यम समदर्शनम तयोर्नेत्रम प्रवर्तकम इति ही ऋत सत्य नेत्रम। ऐसे जो सत्य स्वरूप आप हैं, आपके लिए प्रणाम है। ये महाराज संसार जो है एक गमला है, वृक्ष है। वृक्ष तो किसी गमला में रहता है आल बाल में, तो महाराज ये माया जो है, इस माया के गमला में ये सत्य, ये जगत रूपी वृक्ष ये खड़ा हुआ है। वृक्ष पर तो फल फूल आते हैं, बोले इस शरीर में, शरीर रूपी वृक्ष पर भी दो फल आते हैं, सुख और दुख। पेड़ में तीन जड़ होती, पेड़ में जड़ होती हैं, बोले तीन गुण जो हैं, गुणत्रयम मूलम। ये तीनों गुण जो हैं सत्व रज तम, इस माया रूपी वृक्ष के तीन जड़ें हैं। वृक्ष में तो रस होते हैं, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार इसमें रस हैं। पेड़ में धातु होती है छाल, बोले सात धातु जो है इसकी सात छाल हैं। पेड़ में शाखाएं होती हैं, बोले पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये आठ इसकी शाखाएं हैं। पेड़ में खोतर होती है, बोले 9 छेद जो हैं ये इसकी 9 खोतर हैं, और 10 प्राण इसके पत्ते हैं, और जीव ईश्वर 2 पक्षी इसके अंदर रहते हैं। ऐसा जो महाराज संसार रूपी वृक्ष है, इसकी उत्पत्ति पालन नाश करता एकमात्र आप हैं, ब्रह्मांडिक देवता नहीं है। इस प्रकार स्तुति करी भगवान ने इनको विदा किया है। परम पावन भादों का महीना आ रहा है। परम पावन भाद्रपद, भाद्रपद क्यों? भाद्र माने मंगल करने वाले, पद माने चरण, मांगलिक चरण जहां प्रकट होंगे उस माह का नाम है भाद्रपद। और नक्षत्र गणना के अनुसार ये जितने महीना है इनका नाम नक्षत्रों के आधार पर है। पूर्णमासी को जो नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र होता है, चैत्र हो गया। वैशाख की पूर्णमासी को विशाखा नक्षत्र है तो वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र है तो ज्येष्ठ, पूर्णमासी को उत्तराषाढ़ या पूर्वाषाढ़ तो आषाढ़, श्रवण नक्षत्र है तो श्रावण, पूरा भाद्रपद तो भाद्रपद, और अश्विनी नक्षत्र होता है पूर्णमासी को तो आश्विन, कृतिका नक्षत्र होता है पूर्णमासी को तो कार्तिक, मृगशिरा नक्षत्र है तो मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र पूर्णमासी को तो पूष, मघा नक्षत्र है तो माघ। यहाँ तो हमें पूर्वा भाद्रपद या भाद्रपद से मतलब है मंगल करने वाले चरण यहाँ प्रकट होंगे, इसलिए भाद्रपद का महीना लिया है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण ही क्यों?
अरे कृष्ण है ना, इसलिए कृष्ण पक्ष। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब आए, पूजा करी यमुना जी की, पंडा जी संकल्प करा रहे थे, शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष बोल दिया। प्रोफेसर थे, बोले महाराज कम से कम संकल्प में पक्ष तो शुद्ध बोल दो। क्या बोला है मैंने? बोले कृष्ण पक्ष। बोले अबे तेरे यहाँ होता होगा दुनिया भर का कोई पक्ष, ये तो ब्रज है, मथुरा है, यहाँ तो हमेशा कृष्ण का ही पक्ष होता है। प्रोफेसर साहब बोले बिल्कुल सही कहा, कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि, अष्टमी क्यों? 8 में है ना। बुधवार, बुधवार ही क्यों? अरे चंद्रमा का वंश बुध से ही तो प्रारंभ हुआ है, इसलिए बुधवार। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी क्यों? यहां से चले जाएंगे और वहां गोकुल में रोहिणी जी ही पालन करेंगे, इसलिए रोहिणी नक्षत्र सम्मान देने के लिए। ग्रह नक्षत्र तारागण सब शांत हैं, संतों के मन दुखी रहते थे, आज स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हैं। यज्ञ की अग्नि शांत हो चुकी थी, अपने आप ऊपर दोबारा जलने लगी है, सभी लोग सो रहे हैं। देवकी जी दीपक बढ़ा करके और शयन कर रही हैं, जन्म थोड़ी लेंगे, प्रकट होंगे। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हो रही है, ऋषि मुनि सब प्रार्थना कर रहे, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अत्याचार सहा नहीं जा रहा है। ठीक 12 बजे के आसपास का समय आ रहा है। चंद्रमा ने कहा मेरे कुल में भगवान प्रकट हो रहे हैं। अष्टमी को आधा चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्र निकल आया है। पंजाब प्रांत में विवाह आदि हो रहे हैं। जो रात के 12 बजे का समय आया, उसी समय अखिल ब्रह्मांड नायक कोटि गंधर्व कमनीय पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद आनंद घन बाल कृष्ण लाल का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। देवता जो है आए थे नगाड़े बजाने के लिए, उनको हो गई समाधि। नगाड़े बोल रहे क्यों आए थे? यहाँ ब्रह्मवाद है, सब चेतन है। संघ की भी पूजा होती है, घंटा की भी पूजा होती है, ब्रह्मवाद होने से चेतन। नगाड़े बोले कि देवता तो सो गए, क्या करें अब? अरे मर्यादा के विरुद्ध हैं, अपने आप नगाड़े बजे। मर्यादा तो भगवान बिगाड़ रहे हैं, अजन्मा भगवान जन्म ले रहे हैं, निराकार भगवान साकार हो रहे हैं। तो ये आप निगाड़ों पे चौक पड़ी, निगाड़े बजे, देवता उठ करके बैठ गए, जो मालूम पड़ा वसु की पुण्य वर्षा करी। अब महाराज वो हल्ला को सुनकर के देवकी जी महारानी की आंख खुलती है। आंख खुल करके देखा लाल प्रकाश है जेल में एक गोला, उसके बीच में पीला प्रकाश, फिर नीला प्रकाश, फिर सफेद। ये क्या है? व्यूहत्रय विशिष्ट। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 व्यूह हैं, व्यूहत्रय विशिष्ट। पर ब्रह्म जो प्रकट हुए हैं, इस प्रकार 4 प्रकार के प्रकाश हैं। देख करके बस वसुदेव जी महाराज को जगाऊं। हरि मोख देखी ये वसुदेव, हरि मोख कोटि काम स्वरूप लाजत तऊ न पावत गे, हरि मुख वसुदेव जी महाराज जगे। आहा कैसे स्वरूप है। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। अजन्मा भगवान जन्म अर्दयति छादयति जनार्दनम आप प्रकट हुए। तुम अद्भुतम बालकमो बुझे चतुर्भुजो शंख गदार युधायुधो श्रीवत्सलक्ष्म्यो गलशो
सांद्र तम अद्भुतम बालकम ददर्शः, अद्भुत बालक का दर्शन किया। अद्भुत क्यों? बच्चे तो वही एक से होते हैं। बताते हैं अंबुजे क्षणम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं इसलिए अद्भुत है। अरे किसी की छोटी आंख, किसी की बड़ी आंख, इसमें अद्भुत क्या हो गया? चतुर्भुजम, चार भुजा हैं इसलिए अद्भुत है। अरे 3 पैर के 2, तब 3 हाथ के 2 सिर के मेरे बच्चा देखे, ये तो विकृति है, 4 भुजा का पैदा हुआ है, अद्भुत नहीं है। शंख शंख चक्र गदा पद्म लेके आया है इसलिए अद्भुत है, ये भी अद्भुत नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथों में शंख चक्र के चिन्ह, श्री वत्स लक्ष्म्यो, वक्षस्थल पे लक्ष्मी का चिन्ह है। अरे तिल के लहसन के निरी चिन्ह होती है, इसमें क्या अद्भुत है? कौस्तुभम, कंठ में कौस्तुभमणि, अरे बच्चा है बड़े आदमी का, पेनादी कौस्तुभमणि, इसमें क्या अद्भुत है? पीतांबरम, पीतांबर पे, अरे बच्चा हुआ है, कपड़ा तो पहनेगा ही, इसमें क्या अद्भुत है? ताजे जल से भरे हुए बादल के समान श्याम विग्रह है। सांद्र पयोदसो, अरे ये भी नहीं, काले पीले गोरे 3 तरह के बच्चे। अच्छा बताते हैं अद्भुत क्या है, सब छोड़िए। तमद्भुतम बालकम, बालकम बस इस पद को ले लीजिए। अद्भुतम बालकम, बालो को ब्रह्मा यस्यो हो, बालकम में बाल और कम, कम माने ब्रह्मा, बाल माने बच्चा, बालो को ब्रह्मा यस्यो हो, अर्थात ब्रह्मा है बच्चा जिसका, यानी ब्रह्मा का बाप पैदा हुआ है इसलिए अद्भुत है। और लोग बाले बाले को ब्रह्मांडो यस्मिन, बालकम बाल बाल में, कम माने ब्रह्मांड, बाले बाले को ब्रह्मांडो यस्मिन, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं इसलिए अद्भुत है। और लीजिए, बालानाम ब्रजवनितानाम कम सुखम यस्मात्, बालकम में बाल माने ब्रज की बाला, कम माने सुख, बालानाम ब्रजवनितानाम कम सुखम यस्मात् इति बालकम, अद्भुतम बालकम, ब्रज की बालाओं को सुख देने वाला है इसलिए अद्भुत है ये। और लीजिए, बालानाम साधनहीना नाम कम साधनम यस्मात्, जो साधनहीन हैं उनके लिए साधन बनने वाला है। बालों को ब्रह्मा यस्यो हो, बाले बाले को ब्रह्मांडो यस्मिन, बालानाम ब्रजवनितानाम कम सुखम यस्मात्, बालानाम साधनहीनानाम कम साधनम यस्मात् इति अद्भुतम बालकम ददर्शः, ऐसे अद्भुत बालक का दर्शन किया है। उद्दाम कांचंगद कंकणादिवी, उद्दाम बहुमूल्य सोने के आभूषण पहने हैं। बहुमूल्य सोना 24 कैरेट नहीं, नहीं, उत्कृष्टो दामो इति उद्दाम, जिसके दाम ज्यादा महंगे हैं। ज्यादा महंगा सोना कौन सा? प्लेटिनियम, उसके आभूषण पहने हुए है। यहाँ बसदेव जी महाराज ने आपकी स्तुति करी है। आपने कहा आप पहले श्रोण नाम के वसु थे, या आपकी स्त्री धरा थी, अलग अलग गिनाया है। आपने उपासना की, मैंने आपके यहाँ आने के लिए वरदान दिया, कृष्ण गर्भ बन के आया, अदिति कश्यप हुए तो मैं वामन बन के आया, अब यहाँ आया हूँ। देवकी जी बोली, प्यारे ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, आप अपने स्वरूप को छुपाए लो, कहूं कन से मालूम पड़ गई, आए न जाए, ये वात्सल्य है। निश्चित है ये भगवान है और भय है। आपको यदि भय लगे तो आप मोई नंदराय के गोकुल में पहुंचाए दो और मेरी जो वहां जगदम्बा शक्ति है वह लिया। इतना कह के भगवान भाल के लिए बालक बन गए। बसदेव जी महाराज विचार करने लगे, इनने कही, अब थोड़ी देर ब्रजभाषा में बोलेंगे, इनने कही नंदराय की गोकुल पहुंचाए दो। ब्रजभाषा में भी अंतर है, अपने चतुर्वेद की ब्रजभाषा अलग है और गांव की ब्रज की अलग है। मैं तो जेल में बंद हूं, हथकड़ी बेड़ी परी भई, यमुना जी पार करने हैं। तो ये भगवान तो हैं, हाँ भगवान हैं, यही व्यवस्था करेंगे। इतने में जगत जननी जगदम्बा प्रकट है जाए। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले सांकर खुल गई, पहरेदार सोई गई, गुलवती जग जाएंगे। अब इन्हें यमुना जी पार करनी है। कैसे? एक सूप टंगो भयो, सूप उतार लियो और सूप में लटाए कि हाँ बात तो सही है पर तार चुभंगी,
गद्दा फार महाराज रुई निकार आदि बिछाई और लिटाए के आदि उड़ाई दी और लेकर के आप चल रहे हैं। ये कृष्णावतार रामावतार का पूरक है। जिस समय रघुनाथ जी साकेत धाम जा रहे थे, विचार किया किसी का कुछ लेना देना तो नहीं है। हनुमान दास्य भाव दे दिया, सुग्रीव राजगद्दी दे दी, विभीषण राज्य दे दिया, सबको चुका करके नंबर आया लक्ष्मण का। लक्ष्मण को क्या दिया? वनवास हुआ मेरे लिए। उसकी स्त्री यहां रही, 14 वर्ष सोया नहीं, मर गया था, तो हनुमान ने बचा लिया। मैंने क्या दिया? उसको निकाल दिया, सरयू में कूद के प्राण त्यागे। अब कर्जा नहीं चुका सके तो उसके पैरों में पड़ जाए। मैं उसके पैरों में नहीं पड़ सकता, लक्ष्मण छोटा है। बड़ा यदि छोटे के पैर पड़ेगा, छोटे की आयु नष्ट होगी। मैं यदि जबरन पड़ भी जाऊं तो लक्ष्मण कब सहेगा? अब तो मुझे अवतार लेना पड़ेगा। लक्ष्मण को बड़ा भाई बना करके लाऊंगा और उसके चरण दाबूंगा, पैर छूंगा, ऋण से मुक्त होऊंगा। तो बलराम जी को यहाँ बड़ा भाई बना के लाएंगे लक्ष्मण को। और लक्ष्मण क्या सोच रहे? हम तो नौकर हैं। कभी मालिक कह दे तुम जाओ हम आएंगे कल, और कभी मालिक कह दे तुम कल लाना हम जा रहे हैं। अरे 2-4 दिन पहले भेज दिया तो हम बड़े हो गए। व्यवस्था करनी है। देवता कह रहे भगवान आएंगे, इतने फूल बरसाने हैं, भगवान प्रसन्न है जाएं। दाऊजी महाराज सोच रहे इतने फूलन में न तो भैया को पतो पड़ेगी न पिताजी की। मेरा काम है छज्जे के नीचे दुबक जाऊं और जब निकलेंगे सो ही अपना फड़ लगा दूंगा, इनकी सुरक्षा है जाएगी। आप सिर पे लेकर के आ रहे हैं। बसदेव जी महाराज स्वागतम